वेलकम दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें बहुत सारे हाई अचीवर्स होते हैं, बहुत सारे रोल मॉडल्स होते हैं, इंस्पिरेशंस होती हैं जिनको देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा होती है कि वो भी हार्ड वर्क करें और वो भी उनको फॉलो करें। और हम इस तरह तमाम लोग जो हैं वो अपने हीरोज़ को, अपने जो हमें लोग पसंद आते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा कंडक्ट है, जो हमारा बिहेवियर है और जो हम अपने आप को कैरी करते हैं, हमारी जो भी इंस्पिरेशन होती है अगर वो हाईएस्ट लेवल की है तो अगर हम उनके ट्रेड्स देखेंगे तो हमें वही फॉलो करने चाहिए। जबकि बदकिस्मती से आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो जो एनवीएस छोटे लोग हैं उनका डिजिटल मीडियम्स के ऊपर जो है इस वक्त तूती बोलता है। अगर आप उनकी व्यूअरशिप देखेंगे और उनके असरात देखेंगे माशरे में, जैसी बदतमीज़ी और जिस किस्म की एनवीएस सिनिकल सोच जो है, अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माशरे में रूज पा गई है। दोस्तों अगर हम क्रिकेट में देखते हैं, हमारा एक बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है, पाकिस्तान इंडिया दोनों कंट्रीज़ में बड़ा ज़्यादा इसको देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखें हमारे इरफान पठान जैसे बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर जो भाग के स्पिन बॉलिंग करते थे, और उसके अलावा जो तनवीर अहमद साहब हमारे इधर से भाग के स्पिन करते थे, अगर आप उनकी बातें सुने, जिस तरीके से वो टॉन्ट करते हैं, जिस तरीके से वो डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, तो लोग बड़े उनको व्यूज़ देते हैं और उनको भी अब इस बात की चस लग गई है कि हमने जो है ना वैसे ही बिहेव करना है, और लोग उनको देख के फिर वैसे ही बनने लग जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जिसको भी हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके कहीं ना कहीं इंपैक्ट्स हमारी साइकोलॉजी पे होते हैं और हम इस तरह के लोगों को जब पजीराई देते हैं तो उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम वसीम अकरम को देखते हैं, उनका कंडक्ट देखते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जितना ग्रेसफुली वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, कभी वो आप देखेंगे कोई कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट नहीं देते। किसी क्रिकेटर वो अपोजिशन के हों, वो किसी भी कंट्री के हों, उसके बारे में उनका कभी आप रवैया देखें। इसी तरह आप इंडिया में नील कुंबले को देखें, जितने वो सक्सेसफुल बॉलर थे, जितने वो ज़बरदस्त स्पिनर थे, जितनी उनकी क्लास थी, जैसे उनके लोग तारीफ़ें करते थे, तो किस तरीके से वो बोलते थे, कैसे वो आज भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे वो आज भी अपने राय का इजहार करते हैं। उसमें कहीं पर भी आपको उनके अंदर वेनम, एनवी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि ही इज़ फुलफिल्ड। और आप ऐसे ही देखेंगे दुनिया के तमाम स्फीयर्स ऑफ लाइफ में। क्रिकेट में अगर आप देखें तो एक गौतम गंभीर हैं जिन्होंने एक नई पॉलिसी बना ली है विराट कोहली की जेलसी में कि जनाब साहब फाइनल में जो स्कोर करता है ना वही प्लेयर है, जबकि फाइनल में जो लेके आया 4 साल पहले अच्छा खेलता रहा, जिसकी वजह से टीम का कोई मोराल इतना हाई हुआ है कि उसके अंदर ये बिलीफ आ गया कि हम फाइनल में जा सकते हैं। फिर वो सारे वर्ल्ड कप आपको लेके फाइनल तक आ गया, आपने एक मैच में स्कोर करके सारे पैसे पूरे कर लिए और अब आप कहते हैं कि जनाब साहब यही होता है। तो इस किस्म की ये जो नेगेटिव अप्रोच होती है, इसको फिर बहुत सारे लोग जो है वो सही समझने लग जाते हैं कि शायद हम भी कभी फाइनल में पहुंचेंगे तो वही कर लेंगे, हम भी उसी के लिए बने हुए हैं। कोहली फिर कोई नहीं बनेगा जो इस तरह की सेंटिमेंट्स पे या इस तरह की इर्रेशनल किस्म की जो हमारी अप्रोच है, इस चीज़ को देखने की बजाय हम ऑब्जेक्टिवली देखें किसी की फिटनेस कितनी है, जो जितना रेगुलर बेसिस पे स्कोर कर रहा है वो उतना बेहतर है। तो इस तरह 1000 गौतम गंभीर के ऊपर भी एक सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत भारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। उनकी अगर आप बैटिंग देखें, उनका अगर आप बोलना देखें, उनका अगर आप चलना देखें, उनकी ग्रेस देखेंगे आप, आपको पता लगेगा उनका रैकेट भी बोलता है और उनकी पर्सनैलिटी भी बताती है कि उनका वो रैकेट क्यों है। और ऐसे ही आप देखें कि इंजमामुल हक का एक वाकया भी राणा नवीदुल हसन बता रहे थे टीवी शो पे कि कैसे उन्होंने जब तेंदुलकर को आउट किया तो उसके बाद उनके कोई नाम शनाब बोल दिया, तो इंजमाम ने उनको बकायदा सेलिब्रेट करने के और डांटा कि यार इतना बड़ा प्लेयर है, जाओ उसे माजरत करके आओ। तो कहते वो मैं उसकी जब वो अपने पवेलियन में पहुंच चुके थे तो पीछे भाग के जाके मैंने जनाब साहब उनको रोका और रोक के मैंने उनसे फिर माजरत की। तो इस हद तक दुनिया फिर उनकी रिस्पेक्ट भी करती थी और यही हम लाइफ में जो है ना वो देखते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा आउट है, खड़े हो गए यार, बेईमानी कर रहे हो। तो ये क्या है कि मैं गुजर गया। फर्स्ट स्लिप में इंजी भाई खड़े थे, मैंने उनके साथ जब हाथ मारा तो मुझे क्या कहा है आपने इसको सचिन को। मैंने कहा इंजी भाई कुछ नहीं कहा, भाई यही कहा है कि इतना बड़ा एज खड़े हुए हो, कह रहे जाओ अभी जाओ सॉरी करो, तुम्हें पता कितना ग्रेट प्लेयर है। फिर मैं भागा, वो अभी सर्कल से बाहर नहीं थे, मैंने उनको फिर रोका, मैंने कहा सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैंने एक्साइटमेंट में ना आपको जो कुछ कह दिया मैं सॉरी माफी मांगता हूँ। तो इनका जवाब था कि यार कोई बात, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो कहने का मकसद ये जितना ग्रेट प्लेयर था उतना अच्छा इंसान भी है। जो जिस तरह से बिहेव करते हैं दुनिया फिर वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगी। इसी तरीके से इंडिया में भी आप देखेंगे तो मेजर गौरव साहब बैठे हुए हैं, एक बड़े ज़बरदस्त वो भाषण देते हैं। उनकी अगर बातें सुन लें वो यकीन करें साइकोलॉजिकली बिल्कुल ही एक डैमेज इंसान लगते हैं। जिस तरह के वो क्लेम्स करेंगे, जिस तरह से वो जनाब साहब फसाद फैलाने पे तुले हुए हैं, वो जनाब साहब पाकिस्तान में घुस के मार दो, यूं कर दो, वो कर दो, खुद उन्होंने होना नहीं है वहाँ पे। तो दोस्तों ये इस तरह की मुझे लगता है इंडिया में भी कोई जो है ना वो इंडक्शन का कोई इस तरह का फार्मूला है कि जब एमिनेशन खत्म होने की सूरत में कोई बंदे वैसे भी भर्ती करते हैं जो मुंह से फिर जो है ना वो ठा करते रहे और वहाँ खड़े होकर लगे जनाब साहब बड़ा असला चला लिया हमने। तो ये इनकी अगर आप बातें सुन लें तो किस तरह की गिरीबी और बड़ी घटिया, बड़ी जनाब साहब नेगेटिव और वेनमस किस्म की इन लोगों की अप्रोच होती है। ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आके कभी भी इतनी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जहाँ पर इंडिया की कितनी माएँ जिनके बच्चे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जिन्होंने शहीद होना है, इन्होंने नजर ही नहीं आना आपको, फिर इन्होंने अगले किसी मुल्क में जाकर वीडियो बना रहे हो। ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए, मोरल
डाउन करने के लिए या अपने आप को बड़ा जनाब साहब जो है ना वो समझदार दिखाने के लिए कहते हैं पाकिस्तान ने किस तरह शेमफुली जो है ना वो 71 में सरेंडर कर लिया और बड़ा ही जनाब साहब कावर्डली लड़े। जबकि जो उस वक्त इंडियन चीफ थे मिलिट्री के जनरल मानिक शाह, उनका इंटरव्यू का क्लिप। Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. मैंने जनरल मानिक शाह से पूछा कि जब पाकिस्तान ने 71 की वॉर में जब उन्हें डिफीट हुई है तो कितने बुरे तरीके से वो कावर्डली लड़ रहे थे, तो मानिक शाह ने देखें कितने जो है ना वो उनको बड़े ही एक सीरियस टोन में जवाब दिया कि पाकिस्तान जो है उसने गैलेंटली लड़ा है वहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त लड़ा है और उनके वॉरियर्स, मुझे जहाँ उम्मीद थी कि बहुत जल्दी यहाँ पे क्योंकि वो बॉर्डर इस तरह का है, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई है जो कि एक प्रोफेशनल डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर पे जचती है। तो जितना ग्रेसफुली इन्होंने ये बयान किया है पाकिस्तान की मिलिट्री का जो कंडक्ट था वहाँ पे या जो भी उनका बिहेवियर था, इससे जाहिर होता है कि ये अकॉम्प्लिश लोग जो होते हैं ये किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे होते हैं, इनकी कैसे ट्रेड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इनको जो है वो सक्सेस पे ले जाते हैं। आप रॉजर फेडरर को देख लें, आप किसी भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के एथलीट को देख लें, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को देख लें, उनका आप कभी पर्सनैलिटी देखिए, उनकी बात देखें। यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से हमें 100 गुना इख्तलाफ हो, लेकिन आप देखें कि जब वो इलेक्शन हारते भी हैं तो वो 3-4 हल्कों में जो है ना वो लाख वोट ले लेते हैं और जब वो जीतते भी हैं तब भी उनका वोट बहुत होता है। उनको ज़ाती वोट आवाम नहीं छोड़ती, उनका सिर्फ कंडक्ट है जिसकी वजह से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। वो बड़ा अच्छा अखलाक, बड़ा अच्छा उनकी प्रेजेंटेशन है और बड़ा पोलाइट हैं वो पॉलिटिकली। जबकि आप ये देखें जो फलाने जनाब साहब आ गए हैं अब ये कि पीटीआई के जो नए नए लीडर जिस तरह पहले आए थे कई सारे, फिर उनकी जानियाँ भी देखने वाली थी, अब ये मरवत साहब आए हैं जो भी बड़ा ज़बरदस्त, ये भी इसी चीज़ के माहिर हैं कि कैसे हेट बेस्ड पॉलिटिक्स हो, कैसे नारे जनाब साहब लड़ाइयाँ चपेड़े मुक्के मार के जनाब साहब हिट हो जाएं। मैं अपने कबीले का खान हूँ और मेरे कबीले की इंफरादी जो तादाद है वो 40,000 जो है मर्द। जबकि आप यकीन करें पिछले इलेक्शन का इनका रिजल्ट निकालें, जब ये आज़ाद लड़े थे, ये इतने ताकतवर पॉलिटिशियन है कि 33 वोट इन्हें पड़े थे एमएनए की सीट पे। तो माशाल्लाह ये आपने शेख रशीद साहब का भी देख लिया, जैसे खान साहब ने उनको टाटा कहा तो 5,000 वोट निकले उनकी तकरीरें आप सुनने लगता है आधा पाकिस्तानी वो आज़ाद बेस पे जीत जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा कंडक्ट जो है वो अपना रिजल्ट जो है उसके अंदर आपको बताता है कि इस इंसान के साथ इतनी ज़्यादा एफिलिएशन, सक्सेस या बहुत सारी चीज़ें इसके अपने कैरियर में क्यों जुड़ी हुई हैं। तो हमेशा इस तरह के लोगों को फॉलो करें और चपड़ गनातियों से या इन लोगों से जितना भी आप इज्तनाब कर सकते हैं, जितना इनको अनफॉलो कर सकते हैं, कम देख सकते हैं, सोसाइटी के अंदर इनको कम रेलिवेंट होने दे सकते हैं, उतना होने दें, तो माशरा जो है वो बेहतर तरफ चल पड़ेगा। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।